हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम आजकल बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोसेसेस के बारे में। अभी तक हमने सारी बातें करी यूटिलिटीज़ की कि कैसे यूटिलिटी सर्विसेज होती है। अब हम जो अभी हमारा कंटेंट चल रहा है उसमें हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोसेस कैसी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में या फूड प्रोसेसिंग प्लांट में शुगर सिरप लगता है। तो जहाँ भी स्वीटनेस बढ़ानी होती, जैसे हम लोग घरों में चाशनी बनाते हैं वैसे इंडस्ट्री में शुगर सिरप बनता है, बट इसकी प्रोसेस डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ क्वालिटी टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें देखनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि शुगर सिरप कैसे बनता है। और ये शुगर सिरप कहाँ यूज होता है, मिठाइयाँ बनती हैं, जो शरबत बनते हैं, फ्रूट ड्रिंक बनता है, फ्रूट जूस बनता है, या और भी जो दूसरे मीठे प्रोडक्ट बनते हैं सभी में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए, ये शुगर ग्रेनुअल जो हम घर में यूज करते हैं वही शुगर ग्रेनुअल्स होते हैं। ये बैग्स में आते हैं, 25 kg या 50 kg के बैग में। पहले 100 kg आते थे, लेकिन आजकल छोटी पैकेजिंग में यूज करते हैं, हैंडलिंग अच्छे से हो। तो ये एक होपर है, ये होपर है, स्टेनलेस स्टील का होता है। यहाँ से शुगर बैग्स को ऐसे लेके आते हैं और ये शुगर यहाँ पे इसमें डंप करते हैं, बैग खोल के शुगर यहाँ पे जाती है। अब ये शुगर क्या होता है, ये तो ग्रेनुअल है, इसको कैसे मूवमेंट करेंगे। तो शुगर यहाँ से निकली, ये होपर है, यहाँ से इसको मूवमेंट करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए हॉट वाटर लगता है। जो ये हॉट वाटर यहाँ से 85 डिग्री का किसी हीट एक्सचेंजर के थ्रू देते हैं। जैसे हमने देखा कि हॉट वाटर जनरेटर कैसे होते हैं, वहां से देते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर लगता है। यहाँ ये पंप का सक्शन जहाँ लगा रहता है इसके साथ जुड़ा होता है, वाल्व के साथ। और ये शुगर हमको यहाँ से, एक पंप होता है जिसका इम्पेलर बड़ा होता है, स्टेनलेस स्टील के पंप और एसएस की पाइपलाइन, यहाँ से ये शुगर ग्रेनुअल जो सेमी सॉलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पानी भी डाला फ्लो बढ़ाने के लिए और डिजॉल्व करने, दोनों के लिए पानी लगता है। तो यहाँ से ये पंप के थ्रू शुगर ग्रेनुअल यहाँ जाते हैं ऐसे। और ये एक टैंक है जहाँ पे शुगर सिरप बनना है। तो एक टैंक जो होता है, ये कैपेसिटी कितनी है, 1000 लीटर, 2000 लीटर, है ना, या 3000 लीटर, या 4 KL, जैसा भी कैपेसिटी उस हिसाब से ये टैंक होता है कि आपको कितना शुगर सिरप एक बार में बनाना है। तो यहाँ से शुगर सिरप आएगा जिसमें पानी के साथ डिजॉल्व होकर शुगर आ रही है, और इसके अंदर एक एजिटेटर लगा होता है। ये टैंक जनरली जैकेटेड हो तो अच्छा रहता है कि इसके कारण इसमें टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो। जितना हम गर्म पानी देंगे उस हिसाब से सिरप का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये एक एजिटेटर लगा है, ये बेसिकली एसिड का है पूरा। और इसके अंदर यहाँ पे इसको ब्लेड्स लगे होते हैं जिसको घुमाते हैं, जिसमें कि नीचे से ऊपर का टेम्परेचर भी एक रहे और कंसंट्रेशन भी एक ही रहे, कि ऐसा नहीं हो कि नीचे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का ऊपर लोअर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट चला जाए। तो यहाँ पे ये शुगर यहाँ से आ गई, एजिटेट करके इसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके आउटलेट में पाइपलाइन होती है, यहाँ पे ये पाइपलाइन है। तो यहाँ से एक पाइपलाइन के थ्रू एक पंप लगा रहता है, जिसको क्या करते हैं, इस पंप का काम है कि यहाँ से इसको लेना और इसको घुमाते रहना, जिसमें कि नीचे का ऊपर प्रोडक्ट मिलते जाता है और ये घूमते जाता है। तो शुगर मिक्सिंग हो जाती है यहाँ पे, और शुगर डिजॉल्व होके पानी में डिजॉल्व हो जाती है। बेसिकली ये एजिटेटर है इसको डिजॉल्व करने के लिए, और इसको घुमाते जाते हैं यहाँ से। फिर क्या होता है, इसके अंदर जब ये शुगर डिजॉल्व हो जाती सारी और मिक्सिंग हो जाती, तो इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन डालने का मतलब ये है कि इसमें डालेंगे तो ये जितनी इम्प्योरिटी है वो सारी इम्प्योरिटी को निकाल लेता है और एब्जॉर्व कर लेता है, और इसका क्वालिटी अच्छी हो जाती, मीन्स की ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाती है। और इसमें कोई, जैसे हम शुगर का घर में चाशनी बनाते हैं तो उतनी क्लियर नहीं दिखती, लेकिन ये शुगर सिरप जब भरेगा फाइनल देखेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और स्वीटनेस भी अच्छी होती है। फिर एक प्रोसेस होती है कि इस शुगर को यहाँ से, ये जो पानी देख रहे हैं, ये पानी यहाँ से इस पंप के थ्रू इसमें गर्म पानी जा रहा है, इसको यहाँ इंजेक्ट करते हैं और ये पानी यहाँ जाके सर्कुलेट होते रहता है, इसमें जो जा रहा है ये हॉट वाटर के साथ। दूसरा है, जब शुगर यहाँ बन गया तो इसको एक फिल्टर प्रेस से फिल्टर करना होता है। एक हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेस होती है जिसमें कि
यहाँ फिल्टर पेपर लगा होता है, फिल्टर पेपर लगे हुए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम से, जिसको इसको प्रेस कर देते हैं कि ये फिक्स हो जाए। जब इसको क्लीनिंग करना होता है तो फिल्टर बदलने होते हैं और इसको हाइड्रोलिक से खोलते हैं, इधर पे ये फैल जाता है, सारे पेपर फिल्टर निकाल लेते हैं और इसको जब एक टाइम के बाद ये फिल्टर पेपर बदलने पड़ते हैं, एक सर्विस होता है। तो ये पूरा जब शुगर सिरप बन गया यहाँ से फिल्टर प्रेस के थ्रू यहाँ से जाएगा और फाइनल शुगर सिरप बन के यहाँ इस टैंक में आ जाएगा जो फाइनल होगा। लेकिन इस फिल्टर को अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए इसको हाई फ्लो से कोटिंग करना होता है। तो एक छोटा टैंक होता है जिसमें हाई फ्लो होता है। ये हाई फ्लो इस फिल्टर को करने के पहले यहाँ से इसमें पंप के थ्रू इसमें डालते हैं। ये प्रोडक्ट की वाल्व की लाइन है और ये हाई फ्लो की लाइन हो गई। तो ये वाल्व को बंद करेंगे, यहाँ से ये हाई फ्लो जाएगा और इस वाल्व को भी बंद करेंगे, यहाँ से घूम के ऐसे आएगा और इसमें शुगर के फिल्टर, ये फिल्टर पे, इसके फिल्टर पे हाई फ्लो की कोटिंग हो जाएगी। इसका काम है फ्लोएबिलिटी अच्छी बढ़ाना, क्योंकि शुगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो इसको छानना आसान नहीं होता है ना। तो इससे होता है और इसलिए इसमें हाई फ्लो का कोटिंग की जाती है। तो ये यहाँ से शुगर फिल्टर निकला, शुगर सिरप निकला, फिल्ट्रेशन हुआ, इसके बाद इसको टैंक में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है और ब्रिक्स कितना। ब्रिक्स मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि 50%, 60%, 70% का जो भी सॉल्यूशन होगा इसको हम बना लेते हैं और यही सॉल्यूशन हमारे प्रोडक्ट में आगे यूज होता है। तो ये एक प्रोसेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और क्रिटिकल है, इसलिए इसके बारे में हमने बताना उचित समझा। तो हमें उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इन्वर्ट शुगर कैसे बनती है। इसी का एक और रूप है इन्वर्ट शुगर बनाने का। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।